हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्रदर क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड सीरीज। आज सीरीज में लेके आया हूँ आपके लिए कोरिलेशन कंपाउंड, मतलब बोलते हैं इसे समन्वय यौगिक। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये सीरीज स्टार्ट करेंगे हम। तो ये एमसीक्यू सीरीज है हमारे पास। इससे पहले मैंने आपको काफ़ी लेक्चर प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आज सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 पे बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 12 प्लस एमएससी लेवल के। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल और हेल्पफुल आपके लिए होने वाले। तो जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें है क्वेश्चन नंबर आपके पास दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, ठीक है, संबंधी समान होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक है जो क्या करता है, बंधनी समझौता मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट्स या कौन सा कंपाउंड है जो आपको कह सकता है यौगिक बना के दे सकता है। कौन सा यौगिक दे सकता है आपको, लिंकेज। ठीक है, आपको क्या चाहिए, लिंकेज वाला चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर कर सकता है लिंकेज समाप्ता बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इसका क्या जाएगा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड नंबर कहता है हमारे पास संकुल NiCO4 में कुल, ठीक है, निकेल, मतलब निकेल का मतलब कहता है Ni। ठीक है, Ni की बात कर रहा है कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीकरण की अवस्था क्या होगी, इसमें +1 -1 +2 या 0। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ये आपको क्या करना है, इसमें सिलेक्ट करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। जो मेरे पास मान लेते हैं, हमें जिसका निकालना हो तो उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो निकल के निकालना है, निकल को मान लेते हैं एक्स प्लस। अब हमें होता है जो यहाँ पर सी ओ होता है, कैसा होता है भाई, उदासीन लिंगड होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब इसके क्या मान लेते हैं ओ। ठीक, 0 × 4। ठीक हो गया। अब बराबर कितना है इसके, कोई चार्ज दिख रहा है इसके ऊपर, नहीं दिख रहा, तो मतलब 0। तो एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। तो 0 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा इसका राइट। चलते नेक्स्ट सीरीज की ओर, सीरीज नंबर थर्ड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके पास K4FeCN6। ठीक है, इसका आपको क्या बताना, आईपीसी नाम बताना है कि इसका आईपीसी नाम क्या होने वाला है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरो, ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट। तो आपको बताना है ए, बी, सी, डी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देखो पहला क्या हमारे पास पोटेशियम है। ठीक है, तो पहला क्या हमारे पास K4, तो इसका नाम तो पहले है, आप इसको हम पहले लिखेंगे। देखो सब में पोटेशियम पहले लिखा है, फिर आपको दिख रहा है फेरा फेरा, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्या कर दोगे, आप कैंसिल कर दोगे, क्योंकि पहले हम क्या लिखते हैं, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। लिगेंड्स कितने, 6। अब 6 आपको थर्ड और फोर्थ निकल दे रहा है। हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6 है। 6 आयरन, 6 साइनो है, 6 साइन। अब कौन सा लगाएंगे हम, साइनोफेरेट लगाएं या साइनोफेरेट थर्ड या साइनोफेरेट सेकंड, कौन सी वाली फिर इसमें यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए, बी, सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास डी वाला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम हेक्सा साइनर फेरेट, इसका क्या जाएगा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। अब इसमें क्या था, निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है आपको, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब 0 हो जाएगा। जस्ट अभी सोल्व करें। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, अगला है आपके पास K4FeCN6 में Fn की क्या हो जाएगी, क्षमता। ठीक है, समन्वय संख्या क्या होगी, संख्या। तो कह रहा है पोटेशियम में हमारे पास Fe, का मतलब साइन हो जाएगा यहाँ पे, ये लिगेंड्स का वर्क करता है। ठीक है, Cn क्या है यहाँ पर हमारे पास लिगेंड्स होगा, ये क्या करता है, लिगेंड्स का वर्क करता है यहाँ पर। ठीक, ये लिगेंड्स होता है। जो लिगेंड्स क्या करता है, सेंट्रल मेटामीटर से ये बोल सकते हो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा रहता है। जो कहता है लिगेंड्स या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। तो आपने बताना है इसमें आयरन के या Fe है, इसकी क्या होगी, समन्वय संख्या होगी। अब समन्वय संख्या क्या होती है, जितने ऊपर क्या होते हैं, लिगेंड्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, कंपाउंड में जितने लिगेंड्स उपस्थित होंगे उतनी उसकी क्या होती है, समन्वय संख्या होती है। तो कितने लिगेंड्स दिख रहे हैं आपको उसमें, Cn कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, इसको 6 दिख रहे हैं, तो इसकी 6 की 6 क्या हो जाएगी, राइट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6, 6 6 इन द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NiCl4 2 नेगेटिव, इसके ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है, वो -2 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। का ज्यामितीय रूप क्या होगा, आपको बताना है इसका जो ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा या त्रिकोण या अष्टफलकीय या रेखीय। ठीक है, अभी त्रिकोण भी तो हो नहीं सकता, इसका अष्टफलकीय होगा नहीं। अष्टफलकीय का मतलब जब आपके पास 6 लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। रेखिक लीनियर का मतलब ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा, मतलब इसके पास ओनली 2 लिगेंड्स होंगे। लेकिन यहाँ पर कितने लिगेंड्स दिए आपको, 4, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ए। ए का मतलब क्या हो जाएगा राइट आंसर, चतुष्फलकीय इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास FeCO4 2 नेगेटिव। अब इसके ऊपर देखो चार्ज कितना दिख रहा है आपको, -2 नेगेटिव, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या बताना है इसमें, समन्वय संख्या बतानी है। अब समन्वय संख्या का मतलब है मेरे पास, ठीक है, समन्वय संख्या का मतलब है मेरे पास
ठीक है, ये लिगेंड की संख्या होती है, ये क्या होती है हमारे पास, लिगेंड की संख्या होती है। ठीक है, लिगेंड की संख्या होती है। तो ये हमें इंडिकेट करता है यहाँ पर कितने लिगेंड्स है, कितने लिगेंड्स दिखाई देगा आपको, 4, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको क्या दिख रहा होगा, बी, ये तो ये बी इसका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ये वाला बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को, FeCO6 2 नेगेटिव का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। चुंबकीय आघूर्ण बताना मतलब मैग्नेटिक। ठीक है, ये बताना है इसकी वैल्यूज कितनी होगी, 0, 2.8, ठीक है, 4.2, 6.0। अब बताओ मुझे, जो हमारे पास CO होता है, CO कैसा होता है भाई, उदासीन लिगेंड होता है। ठीक है, उदासीन लिगेंड होता है। अब इसका मतलब ये, अगर ये उदासीन होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर क्या होता है, डी ऑर्बिटल होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन अपना भी जाते हैं, युग्मित होने लग जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मतलब जो हमारे पास चाहिए होंगे वो क्या रहेंगे, 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसका जो क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, 0, 0 Bm मतलब। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगली स्लाइड है हमारे पास। ठीक है, COCN6 3 लिगेंड में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, किसकी, कोबाल्ट की, CO की। अब वही कंडीशन लिख लेते हैं जिसको हम क्या मानते हैं, जिसकी फाइंड आउट करनी है, जिसको एक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ मैं, एक्स मान लेते हैं, कोबाल्ट की एक्स लेते हैं प्लस। अभी CN कैसा लिगेंड भाई, प्रबल लिगेंड होता है। इस तो इसके चार्ज कितने थे, माइनस के 1 होते हैं। कितने लिगेंड यहाँ पर, 6 लिगेंड, बराबर कितना चार्ज दिख रहा है, माइनस के 3। उसको सोल्व करो, एक्स माइनस 6 बराबर माइनस, अब जब माइनस रखा इसका हो जाएगा प्लस, एक्स बराबर कितना आएगा भाई, +6 -3, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 3। तो इसके ऊपर कितना दिख रहा है, प्लस के 3, यहाँ पर प्लस माइनस कर दो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट है, कह रहा CuNH3 4 2 पॉजिटिव का ज्यामितीय रूप क्या होगा। त्रिकोणमितीय समतल, अष्टफलकीय समतल, या वर्ग, या रैखिक। रैखिक हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, वर्ग और अष्टफलकीय नहीं होगा। अब बताना आपको त्रिकोणमितीय होगा या वर्ग समतल होगा। आपको ए और सी में से क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मैंने 2 ऑप्शन का आपको कंसल्ट करके बता दिया, अष्टफलकीय नहीं हो सकता, रैखिक नहीं होगा, तो बताना आपको त्रिकोणमितीय या वर्ग समतल होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिकोणमितीय हो नहीं सकता। त्रिकोणमितीय का मतलब ये कुछ बेंड इस टाइप से करेगा। अभी वर्ग समतली का मतलब क्या है, आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास, CU, ये चारों तरफ से ऐसे बॉन्ड बनाते हुए दिखाई देगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग समतल। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला है, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। आपको बताना निकेल की ऑक्सीकरण की अवस्था क्या होगी, शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 0। क्यों, CO कैसा लिगेंड भाई, उदासीन लिगेंड है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है, CO कैसा होता है भाई, उदासीन लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। अब निकल के निकालने तो Ni, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, x + 0 × 4 बराबर 0। x इक्वल कितना आएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा मेरे पास, निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, 0। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या जाएगा, ए। ए इज द राइट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। आपको बताना +2 +3 +4 +1। ठीक है, अब Fe की बतानी, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 +2 +3, या कुछ और होने वाली है। तो आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट क्या कर सकते हैं आप लोग, +2 +3 +4 या +1। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा +3। कौन सा ऑप्शन नंबर बी। तो बी सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है हमारे पास में नोमेनक्लेचर बताना है, आपको नाम बताना है कि नाम क्या हो सकता है। CONH3 4 Cl2 ब्रैकेट बाहर लगाया Cl का IUPAC नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, पहला नाम है हमारे पास पेंटामाइन क्लोरोकोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पहला नाम। ठीक, सेकंड कह रहा है टेट्रामाइन डिक्लोरोकोबाल्ट, ठीक है, क्लोराइड। अगला है हमारे पास पेंटामाइन क्लोरोकोबाल्ट क्लोराइड। अगला है हमारे पास टेट्रामाइन डिक्लोरोकोबाल्ट क्लोराइड। आपको बताना, देखो कितने एम आई लिख रहा है, आपको 4 एम आई लिख रहा है। तो पेंटा वाले को कैंसिल कर दो, तो मतलब ये वाला ए वाले को कैंसिल कर दो, और पेंटा कहाँ पर दिख रहा है आपको, सी वाला। सी वाले को भी क्या करते हैं, ऐसे कैंसिल कर दो। बचा क्या आपके पास, बी और डी। इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है कि टेट्रामाइन डी क्लोरो होना चाहिए या टेट्रामाइन डी क्लोरो कोबाल्ट सेकेंड। आपको स्टेट चेक करनी है, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टेट्रामाइन डी क्लोरो कोबाल्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास बी इज द राइट आंसर।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है इसमें K4FeCN6 में Fe का ठीक है, प्रसंकरण का मतलब यहाँ पर संकरण बताना आपको। ठीक है, संकरण क्या होगा, अपने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन पढ़े होंगे तो संकरण बताते हैं, जैसे sp हो गया, ठीक है, sp हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है, या sp3d2, sp3 d2 या d2sp3 आपको सिलेक्ट करना होता है। अभी जो यहाँ पर जो CN है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरे पास CN है। CN कैसा लिगेंड होता है भाई, प्रबल लिगेंड होता है। ठीक, प्रबल लिगेंड होगा। अगर ये प्रबल लिगेंड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा भाई, युग्मन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं मेरे पास कंडीशन हो जाएगी, इसका जो राइट आंसर जाएगा आपके पास D2sp3। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका क्या हो जाएगा राइट। रीजन क्या है, यहाँ पर जो CN होता है प्रबल लिगेंड होता है। CN प्रबल लिगेंड होने की वजह से यहाँ पर होता है डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, युग्मित हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, जो इलेक्ट्रॉन फिलअप कर जाएंगे, पहले डी ऑर्बिटल में फिलअप कर जाएंगे, उसके बाद s और p3 के ऑर्बिटल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास D2sp3। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लिगेंड है, आपको बताना है इसमें से कौन सा एक लिगेंड होगा। CO, NH3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ऑक्टोक्सिलिन। तो आपको CO ये भी एक कैसा हमारे पास लिगेंड है। ठीक, ऑप्शन नंबर भी एक सही है। NH3 भी हमारे पास क्या एक लिगेंड है, और Cl नेगेटिव भी हमारे पास एक लिगेंड है। ठीक है, अभी कैसे है, निगेटिव भी हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं, और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक। ये टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं, तो ये सारे के सारे के हमारे पास लिगेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CONH3 6Cl3 में कोबाल्ट CO की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। यहाँ पर किसकी बतानी भाई, कोबाल्ट की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, वो क्या हो सकती है। तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो आपको सिलेक्ट करना +1 +2 +3 या 0, किसकी बतानी, कोबाल्ट। अब चेक करके बताइए हमें क्या हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके हिसाब से, NH3 कैसे होता है हमारे पास। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारे पास 3। 3 कौन सा हो जाएगा, ये माइनस प्लस का। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C का मतलब कितना, +3। अब एक चेक कर सकते हैं +3 कैसा आ रहा है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन में फॉर्मेट बताया, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, PTNH3 ट्वाइस Cl2 किस प्रकार की समावता प्रदर्शित करता है। आपको बताना है ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। ज्यामितीय समावता, प्रकाशिक या प्रकाशीय समावता, लिंकेज समावता, या आयनीकरण समावता है। ठीक है, तो पहला होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज, लिंकेज आइसोमेरिज, और लास्ट हो जाएगा हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज। तो आपको सिलेक्ट करना ऑप्शन नंबर A B C D या इसमें से कुछ नहीं। ठीक है, तो जो मेरे पास एक कंपाउंड दिया गया, ये दिया गया, ये करता है ज्यामितीय समावता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। आई किस फॉर्म में हो सकता है, ये सिस फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रांस फॉर्म में भी हो सकता है। कौन सी फॉर्म, पहला ट्रांस हो सकता है, या दूसरा सिस फॉर्म में हो सकते हैं। ये दोनों फॉर्म आपने पढ़ी है, सिस और ट्रांस फॉर्म में। तो ये इसका क्या जाएगा राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उप संयोजक यौगिक जैव रासायनिक महत्व का महत्व है। ठीक है, इसको काट देते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा उपसेचन यौगिक है जिसका जैव रासायनिक महत्व है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B2 या स्वैन। ठीक है, क्लोरोफिल भी हो सकता है, हीमोग्लोबिन या विटामिन B12, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी क्या हमारे पास जैव रासायनिक के लिए क्या काफी महत्वपूर्ण यौगिक है या तत्व बोल सकते हो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, निम्न में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा लिगेंड जो किसका फॉर्मेशन करता है, किलेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किलेट का मतलब किराता, इसे क्या कहता है, किराता भी कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द इसका राइट हो जाएगा, एसीटेट, ऑक्सीडेट, साइनाइड या अमोनिया। ठीक है, इसका राइट आंसर सेलेक्ट करना है, क्या होने वाला है। ठीक, ऑप्शन नंबर A B C D। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एसीटेट, ऑक्सीडेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ऑक्सीडेट क्या करता है, लिगेंड क्या बनाता है, कीलेट का फॉर्मेशन करता है। इसके मतलब किराता ही बोल सकते हैं। अगला एथिलीन डाइमीन क्या है, यूनिडेंटेंट, बाइडेंटेंट, ठीक है, ट्राइडेंटेंट या एम्बिडेंटेंट। ठीक, यूनि का मतलब नॉर्मल है, बाइडेंट का मतलब इसमें क्या होगा, दो लिगेंड होंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं दाता परमाणु, इसे क्या बोलते हैं, दाता। दाता मतलब जो क्या डोनेट करेगा। अब एथिलीन डाइमीन का मतलब क्या है, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। एथिलीन डाइमीन NH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH2, जो हो गया हमारे पास एथिलीन डाइमीन। इसमें अब क्या मेरे पास दो, ठीक है, एक और ये दो।
ठीक है, तो ये शो करता है आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड। तो एथिलीन डायमंड क्या है हमारे पास, बाइडेंटेड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फाइनली ये सीरीज है, तो हमने काफी 20 एमसीक्यूज है लगभग, तो 20 के 20 एमसीक्यूज कर दिए हमने। आई होप आपको सीरीज आई होगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।